ठीक है चचानी भाई। बाबा को महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपाधि कब मिली थी और किसने दी थी? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के संचालक जी ने मुझसे पूछा है कि बाबा को उपाधि कब मिली थी और किसने दी थी। वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। बाबा को उपाधि सेवक सेविकाओं से मिली थी और सन 1984 में मिली थी। काय की उपाधि मिली थी? मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को। ये तो बताओ ना, बताए क्यों नहीं? बाबा जुमदेव जी को महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपाधि 1984 में मिली थी। हाँ, और किसने दी थी? सेवक सेविका। सेवक सेविकाओं ने दिया था। नमस्कार। धन्यवाद। अभी विचारों की बाबा की सेविका तनु भाई, माफी याद है? बताओ प्रणाम करके। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवान मैं कर्म करता मानू। भगवान बाबा हनुमान जी में कर्म करता। भगवान बाबा हनुमान जी में कर्म करता मानो हूँ, कर्म करने में गलती करी उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत मर्यादा प्रेम चार तत्व तीन शब्द पांच नियम पालन करते हुए गलती की। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध आया। इसके अलावा तत्व शब्द नियमों का पालन करने में, सत मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में पुराने विचारों से चली। उसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियां हुई। भगवान बाबा हनुमान जी मैंने सुबह से लेकर शाम तक की अनेक प्रकार की गलती अनेक प्रकार की गलतियां हुई होगी। उन सभी गलतियों होगी को नहीं, गलती की स्वीकार अनेक करो। प्रकार की गलतियां की, उन सभी गलतियों को मैं स्वीकार करती हूँ। उन सभी गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्षमा करे, कार्यकर्ता जी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के सेवक सेविकाएं क्षमा करे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करती हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगी। बाबा के आदेश सत मर्यादा प्रेम चार तत्व तीन शब्द पांच नियमों का अपने जीवन तक पालन करूँगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। ठीक है। अच्छा, माफी क्यों मांगते हैं? अभी 3 सेवकों ने बताए थे यहाँ से। नमने के लिए, काय के लिए? नमने के लिए माफी मांगते हैं। हाँ, ठीक है। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका नमस्कार पीछे। हेलो, वो नहीं उठ रहे? क्यों नहीं उठ रहे हो? उठो तो सही। कब तक? नहीं। प्रणाम करके अपना परिचय दो। जोर से बोलो भाई। जी, तो माइक में भी आवाज नहीं आ रही जी। गर्र की रहने वाली हूँ। नहीं नहीं, प्रणाम तो करो पहले। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम बोलो। ठीक है, बैठो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी को प्रणाम, परमात्मा। हम शाम की प्रार्थना में कितने बार भगवान को वचन देते हैं? नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। शाम की प्रार्थना में 3 बार वचन देते हैं। 3 बार मरने का वचन देते हैं। ठीक है ना, मैं बता दूं। अब पंडित जी नहीं बैठे, पंडित जी कुछ बोलने लगा
तो कमलेश भी आपको जीजा का नंबर दे देंगे, उनको बता देना, वो लगा देंगे, उनको पहुँच दिए लगा देंगे, कमलेश भैया को बोल देना। हाँ हाँ ठीक है, बताएं क्या बताएं? मरने का वचन 3 बार देते हैं। किसको देते हैं 3 बार? भगवान बाबा हनुमान जी को। त्यागी सेविका हो। मैंने क्या बोला? शाम की प्रार्थना में हम कितने बार वचन देते हैं, बस ये बता रहे हैं। 2 बार देते हैं। 2 बार किस किस को देते हैं? बताओ। ठीक है, नमस्कार लेके हम बैठो। आपके पीछे कौन सी सेविका जी है? आप 4 तत्व बताओ। भगवान बाबा आप तो 4 बार आ गए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा झुंडेव जी को प्रणाम, परमात्मा ये 4 तत्व, 4 तत्व। शाम की प्रार्थना करते हो? हाँ। बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा झुंडेव जी को प्रणाम, परमात्मा ये भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व बताए हैं। पहला परमात्मा एक, दूसरा मरे अजय भगवत नाम पर, तीसरा दुखदारी दूर करके, चौथा इच्छा अनुसार भोजन। बाबा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, बताए नहीं, है ना? दिए हैं, शब्द वहाँ पे दिए हैं, बताए। और ये 4 तत्व है, आपने तो बता दिए, तो फिर कैसा जरूरत है? ठीक है, नमस्कार लोग पीछे दो। बाबा की सेविका देखना, पीछे ऊपर देखना। बताओ, शाम की प्रार्थना में हम कितने बार वचन देते हैं भगवान को? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मुझे संचालक महोदय जी ने पूछे कि शाम की प्रार्थना में कितनी बार वचन देते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। हम शाम की प्रार्थना में 4 बार वचन देते हैं। सुने, याद रखना है ना, सोना नहीं है, जागना है। ठीक है, कुछ ना कुछ लेके जाना है घर में, उसको मनन करना है जीवन में। भाई आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा, है ना? आपको सोचना है, भगवान को 24 घंटे अपने पास रखना है, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सेविका जी, मदद कर सेविका जी, नमस्कार जी। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेविका बोले पीछे आरती चौधरी जी है कि नहीं? और कौन बचे? आप 4 तत्व बताओ और 4 तत्वों में से चौथे तत्व पर विचार दो। देवी कृपा चाहते हैं सभी मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे 4 तत्वों में से चौथा तत्व पूछे हैं और इस पर विचार पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, उसमें से चौथा तत्व है इच्छा अनुसार भोजन। इच्छा अनुसार भोजन, जब दुखी कष्टी मानो
इस मार्ग में जुड़ता है तो वो एक भगवान के कार्य सच्ची लगन से करता है, और एक भगवान के कार्य जब वो सच्ची लगन से करता है तो उसमें भगवान के प्रति उस पर विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास बढ़ने के बाद में वो भगवान बाबा हनुमान जी से विनती करता है। जैसे उसकी इच्छा होती है कि मकान बनाना है, शादी करना है, या नौकरी करना है, या पैसे कमाना है, ये उसकी इच्छा होती है। तो इन इच्छाओं को भगवान बाबा हनुमान जी को बताता है और उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं करते हैं। उसे हम इच्छा अनुसार भोजन कहते हैं। उसी प्रकार एक अनुभव आधारित घटना है जो बाबा के घोरपड़ ग्राम की एक घटना है जो अनुभव पर आधारित है, इच्छा अनुसार भोजन पर। बाबा जब मंगरली इस गांव का दौरा कर रहे थे, 1978 की अप्रैल माह की घटना है, जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मंगरली इस गांव का दौरा किए तो उस गांव में सेवकों की संख्या बढ़ती गई थी और चर्चा बैठक के समय रात के 12 बज गए थे। काफी सेवकों ने अपने अनुभव विचार व्यक्त किए। तो विचारों में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गौली सेवक से कहा कि गौली सेवक आप मुझे दूध की चाय पिलाओ। तब बाबा गौली सेवक ने बाबा से कहा कि बाबा इतनी मध्यरात्रि को दूध कहाँ से मिलेगा? मेरी बस जब जंगल चरने गई तो गांव में जब जंगल चरने गई तो बछड़े ने सभी दूध पी लिया, लेकिन बछड़े ने एक भी दूध नहीं दिया। अब आप बताओ बाबा कि मैं आपको दूध की चाय कैसे पिलाऊं? तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गौली सेवक से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे केवल दूध की चाय चाहिए। आप भगवान बाबा हनुमान जी से विनती करो कि आज से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दूध की चाय चाहिए। गौली सेवक ने कहा, बाबा आप मुझे मार्गदर्शन कराइए। बाबा ने जब गौली सेवक को मार्गदर्शन किया तो गौली सेवक ने भगवान बाबा हनुमान जी के सामने बैठकर एक कपूर जलाई और एक अगरबत्ती लगाई और भगवान बाबा हनुमान जी से विनती की, भगवान बाबा हनुमान जी आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दूध की चाय चाहिए, अतः आप बाबा के लिए दूध दो। ऐसी विनती उस गौली सेवक ने की। तो गौली सेवक ने के बाद विनती करने के बाद बाहर आए और उस भैंस के पास गए। बाबा ने बोला, जिस भैंस ने दूध नहीं दी थी उस भैंस को मेरे सामने लाओ और बाबा हनुमान जी के नाम स्मरण करके उसके पीठ पर एक थाप मारो। जैसे ही बाबा के आदेश से उस गौली सेवक ने उस भैंस के पीठ पर थाप मारी तो जिस भैंस ने एक भी दूध नहीं दी थी उस भैंस ने 2 लीटर दूध दी। यह सब अनुभव देखकर गांव वाले दंग रह गए। नवरगांव का सरपंच श्री वाघमारे जी यह देखकर दंग रह गया कि जिस गांव में जिस गाय ने भैंस ने दूध नहीं दी थी वह भैंस ने 2 लीटर दूध कैसे दी। यह अनुभव देखकर चकित हो गया। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को उस गौली सेवक ने कहा, बाबा इसी तरह दूसरी भैंस भी दूध देगी क्या? महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गौली सेवक की पत्नी सेवकिन बाई को कहा, इसे संपूर्ण दूध की चाय बनाओ और इसमें जरा सा भी दूध नहीं बचना चाहिए। तो दूध की चाय बनाई गई और सभी सेवक सेविकाओं को दी गई। जब सभी सेवक सेविकाओं ने दूध की चाय पी, फिर उसके बाद गौली सेवक में विचार आया। उसने कहा, बाबा इसी तरह दूसरी भैंस भी दूध देगी क्या? तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहे कि इस मार्ग में सेवक आता है, गलती करता है। अगर सेवक भगवान पर विश्वास करता है और सच्ची लगन से कार्य करता है और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है तो परमेश्वर देता अवश्य है, लेकिन मानव का परमेश्वर पर विश्वास नहीं। पर जब इच्छानुसार भोजन के उसे चाहिए होता है और उसको मिल जाता है तो मानव बदल जाता है। इसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा, तुम्हें अगर इसी तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार भोजन चाहिए तो आपको एक विश्वास से एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक विश्वास से एक भगवान के कार्य करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर तुमको अवश्य देगा। इस प्रकार
महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की इच्छा उस गौली सेवक ने की। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मुझसे बोलने चालने में जो भी त्रुटियां हुई होगी भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी करे और समस्त सेवक सेविका मुझे क्षमा करे। सभी से नमस्कार जी। नमस्कार। अभी विचारों में तो बाबा की सेविका आरती चौधरी जी जिनने 14 तत्व पर अपने बहुत अच्छे विचार रखे और बताया इच्छा अनुसार भोजन का महत्व। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ा